हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ भारत के प्रमुख जलप्रपात से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और जलप्रपात से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और ये वीडियो आपके सामान्य ज्ञान के साथ साथ यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और इसी के साथ अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और फर्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा नदी पर। और धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुग्धधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा नदी पर। और दुग्धधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा नदी पर। और कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य के अमरकंटक में नर्मदा नदी पर स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि येना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, नर्मदा नदी पर। और येना जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा नदी पर। और सहस्त्रधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। बात करें मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संबंध में तो सहस्त्रधारा जलप्रपात उत्तराखंड राज्य के देहरादून में भी स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुती जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सेलर नदी पर। और बहुती जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य में सेलर नदी पर स्थित है। और बहुती जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जबकि पहले चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कुंचिकल जलप्रपात। बात करूं मैं कुंचिकल जलप्रपात से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर है। और कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में वराही नदी पर स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कावेरी नदी पर। बात करूं मैं शिव समुद्रम जलप्रपात से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में तो शिव समुद्रम जलप्रपात आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। और शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है। और एशिया का प्रथम जल विद्युत ग्रह शिव समुद्रम जलप्रपात पर ही स्थापित किया गया था। और ये सभी पॉइंट आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस नदी पर है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, शरावती नदी पर। बात करूं मैं जोग जलप्रपात से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में तो जोग जलप्रपात कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित है। और यह अर्थात जोग जलप्रपात 253 मीटर की ऊंचाई से गहरी खाई में गिरता है और 4 धाराओं में बंट जाता है, जिन्हें कि राजा, रोरर, रॉकेट और रानी कहा जाता है। और ये सभी पॉइंट कई बार जम्मू में पूछे जाते हैं। और इस प्रकार हमने अभी तक पढ़ा है कि सबसे बड़ा या सबसे चौड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। और भारत का आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम जलप्रपात है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कूंचिकल जलप्रपात है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि भारत का सबसे बड़ा या सबसे चौड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। भारत का आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम जलप्रपात है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। और ये तीनों पॉइंट आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। और साथों यदि आपको मेरे वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के निम्न में से कौन सा जलप्रपात या कौन सा वाटरफॉल कावेरी नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। अर्थात भारचुकी जलप्रपात और बालमुरी जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित हैं। और भारचुकी जलप्रपात और बालमुरी जलप्रपात कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर स्थित हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की जोग या गरसोपा जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी जलप्रपात। बात करूं मैं जोग या गरसोपा जलप्रपात से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में तो जोग जलप्रपात चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। और जोग जलप्रपात की उपस्थिति कर्नाटक के पठार में है।
और जोग या जरुस्पा जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात और गरसोपा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि जब नदियों का पानी किसी ऊंचे स्थान से किसी निचले स्थान पर गिरता है तो किसका निर्माण होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए जलप्रपात का। अर्थात जब नदियों का पानी किसी ऊंचे स्थान से किसी निचले स्थान पर गिरता है तो जलप्रपात या वाटरफॉल का निर्माण होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक राज्य में। बात करूं मैं कुंचिकल जलप्रपात से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को सुनने में, तो कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में वराही नदी पर स्थित है। और कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात और एशिया का अर्थात एशिया महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। और कुंचिकल जलप्रपात को कुंचिकल अबे भी कहा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात अर्थात कौन सा वाटरफॉल कर्नाटक में अगनाशिनी नदी पर स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए उचाली जलप्रपात या उचाली वाटरफॉल। और उचाली जलप्रपात कर्नाटक में अगनाशिनी नदी पर स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरकाना जलप्रपात या बरकाना वाटरफॉल किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सीता नदी पर। और बरकाना जलप्रपात सीता नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए घाट प्रभा नदी पर। और गोकाक जलप्रपात कर्नाटक राज्य के बेलगाम नामक शहर में घाट प्रभा नदी पर स्थित है। और गोकाक जलप्रपात को कर्नाटक का नियाग्रा कहा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के दूधसागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी मांडवी नदी पर। बात करें मैं दूधसागर जलप्रपात से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो दूधसागर जलप्रपात भारत के गोवा राज्य में मांडवी नदी पर स्थित है। और दूधसागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक राज्य की सीमा पर स्थित है। और यह दूधसागर जलप्रपात भगवान महावीर अभयारण्य और मोलम राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। और ये पॉइंट कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि दूधसागर जलप्रपात भगवान महावीर अभयारण्य और मोलम राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि होगेनकल जलप्रपात या होगेनकल वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु राज्य में। और होगेनकल जलप्रपात या होगेनकल वाटरफॉल कावेरी नदी पर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किलियूर जलप्रपात या किलियूर वाटरफॉल किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पेरियार नदी पर। और किलियूर जलप्रपात पेरियार नदी पर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की पायकारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी पायकारा नदी पर। और पायकारा जलप्रपात पायकारा नदी पर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और यह पायकारा जलप्रपात नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की थलैयार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु राज्य में। अर्थात थलैयार जलप्रपात या थलैयार वाटरफॉल तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वजराई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए उरमोदी नदी पर। बात करूं मैं वजराई जलप्रपात से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो वजराई जलप्रपात महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और वजराई जलप्रपात को भंबावली जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। और यह वजराई जलप्रपात उरमोदी नदी का एक हिस्सा है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात महाराष्ट्र राज्य में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अर्थात थौसेगढ़ जलप्रपात और अंबोली घाट जलप्रपात महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि अथिरापल्ली जलप्रपात या अथिरापल्ली वाटरफॉल किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए चालकुड़ी नदी पर। और अथरापल्ली जलप्रपात या झरना चालकुड़ी नदी पर केरल राज्य में त्रिशूर जिले में स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि सोचिपारा जलप्रपात या सोचिपारा वाटरफॉल किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन डी चलियार नदी पर। और सोचिपारा जलप्रपात चलियार नदी पर केरल राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात केरल राज्य में स्थित हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अर्थात मीन मुटी जलप्रपात और पालरुवी जलप्रपात केरल राज्य में स्थित हैं। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि मीन मुटी जलप्रपात या मीन मुटी वाटरफॉल और पालरुवी जलप्रपात या पालरुवी वाटरफॉल केरल राज्य में स्थित हैं।
और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की मीनमुटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी कल्लर नदी पर। और मीनमुटी जलप्रपात या मीनमुटी वाटरफॉल कल्लर नदी पर केरल राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए चंबल नदी पर। और चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर राजस्थान राज्य में स्थित है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पुनासा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए चंबल नदी पर। और पुनासा जलप्रपात राजस्थान राज्य में चंबल नदी पर स्थित है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी टोंस नदी पर। और बिहार जलप्रपात या बिहार वाटरफॉल टोंस नदी पर राजस्थान राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि निम्न में से कौन सा जलप्रपात या कौन सा वाटरफॉल राजस्थान राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अर्थात भीमलत जलप्रपात और मेनाल जलप्रपात राजस्थान राज्य में स्थित है। बात करूं मैं भीमलत जलप्रपात के संदर्भ में, तो भीमलत जलप्रपात राजस्थान राज्य में मांगली नदी पर स्थित है। जबकि मेनाल जलप्रपात राजस्थान राज्य में मेनाल नदी पर ही स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के निम्न में से कौन सा जलप्रपात या कौन सा वाटरफॉल राजस्थान राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अर्थात दिर जलप्रपात और विलवेरी जलप्रपात राजस्थान राज्य में स्थित हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की भाग सुनाग जलप्रपात या भाग सुनाग वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में। अर्थात भाग सुनाग जलप्रपात या भाग सुनाग वाटरफॉल हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली राजमार्ग पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए राहला जलप्रपात या राहला वाटरफॉल। अर्थात राहला जलप्रपात या राहला वाटरफॉल हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली राजमार्ग पर स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की उत्तराखंड में वसुधारा जलप्रपात या वसुधारा वाटरफॉल किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए अलकनंदा नदी पर। बात करूं मैं वसुधारा जलप्रपात संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो उत्तराखंड में वसुधारा जलप्रपात चमोली जनपद के माणा गांव से लगभग 5 किलोमीटर आगे अलकनंदा नदी पर स्थित है। और वसुधारा जलप्रपात की ऊंचाई 121 मीटर है। और इस वसुधारा जलप्रपात को वसुंधरा जलप्रपात भी कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा जलप्रपात या भारत का सबसे छोटा वाटरफॉल कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए हुंड्रू जलप्रपात। बात करूं मैं हुंड्रू जलप्रपात या हुंड्रू वाटरफॉल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो हुंड्रू जलप्रपात झारखंड राज्य में सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। और इस हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई 98 मीटर है। और यह हुंड्रू जलप्रपात छोटा नागपुर के पठार में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजरपा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अर्थात दामोदर नदी और भैरवी नदी पर। और राजरपा जलप्रपात झारखंड राज्य में दामोदर और भैरवी नदियों के संगम पर स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका आंसर है बूढ़ाघाघ जलप्रपात। बात करूं मैं बूढ़ाघाघ जलप्रपात से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में, तो बूढ़ाघाघ जलप्रपात झारखंड राज्य के लातेहार जिले में पलामू टाइगर रिजर्व के बीच बुरहा या बूढ़ा नदी पर स्थित है। और बूढ़ाघाघ जलप्रपात को लोध जलप्रपात भी कहा जाता है। और बूढ़ाघाघ जलप्रपात झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और बूढ़ाघाघ जलप्रपात भारत का 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और ये सभी पॉइंट आपके आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए शंख नदी पर। और सदनी जलप्रपात झारखंड राज्य में शंख नदी पर स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दसम या दसोंग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी कांची नदी पर। और दसम या दसोंग जलप्रपात कांची नदी पर झारखंड राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए राडो नदी पर। और जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात झारखंड राज्य में राडो नदी पर स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए हंसदेव नदी पर। बात करूं मैं अमृतधारा जलप्रपात से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में, तो अमृतधारा जलप्रपात हंसदेव नदी पर छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया जिले में स्थित है।
और छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में अमृतधारा जलप्रपात में प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर अमृतधारा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और ये पॉइंट भी आपके आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए हंसदेव नदी पर। और देवधारा जलप्रपात हंसदेव नदी पर छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया जिले में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, अर्थात चरमरे झरना या जलप्रपात, तीर्थगढ़ झरना या जलप्रपात और चित्रधारा झरना या जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न कई बार जम्मू में पूछा जाता है। और प्रश्न है कि भारत के किस जलप्रपात को अर्थात किस वाटरफॉल को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए चित्रकूट जलप्रपात को। बात करूं मैं चित्रकूट जलप्रपात से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी क्वेश्चन में, तो चित्रकूट जलप्रपात या चित्रकूट वाटरफॉल छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। और चित्रकूट जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 90 फीट है। और चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है। और ये सभी पॉइंट आपके आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, अर्थात घटरानी झरना या जलप्रपात, मलांजकुंडम झरना या जलप्रपात और केदाई जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरहेपानी जलप्रपात या बरहेपानी वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी ओडिशा राज्य में। और बरहेपानी जलप्रपात बुधबलंगा नदी पर उड़ीसा राज्य के सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। और एक बार पुनः रिपीट करते हो कि बरहेपानी जलप्रपात बुधबलंगा नदी पर उड़ीसा राज्य के सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोरांड जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन डी उड़ीसा राज्य में। और जोरांड जलप्रपात उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले के सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डुडुमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मचकुंड नदी पर। और डुडुमा जलप्रपात उड़ीसा राज्य की मचकुंड नदी पर स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खंडाधार जलप्रपात या खंडाधार वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी उड़ीसा राज्य में। और खंडाधार जलप्रपात उड़ीसा राज्य के सुंदरगढ़ जिले के कोरापानी नाला नामक बारहमासी नदी पर स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का धुआं कुंड जलप्रपात अर्थात धुआं कुंड वाटरफॉल किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए काव नदी पर। और बिहार का धुआं कुंड जलप्रपात काव नदी पर स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ककोलत जलप्रपात बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए नवादा जिले में। और ककोलत जलप्रपात अर्थात ककोलत वाटरफॉल बिहार राज्य के नवादा जिले में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मणिकर्ण झरना या मणिकर्ण जलप्रपात उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए चमोली में। और मणिकर्ण झरना या मणिकर्ण जलप्रपात उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए वाल्दी नदी पर। अर्थात सहस्त्रधारा जलप्रपात वाल्दी नदी पर स्थित है। बात करूं मैं सहस्त्रधारा जलप्रपात से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के संबंध में, तो सहस्त्रधारा जलप्रपात देहरादून से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर वाल्दी नदी पर स्थित है। और सहस्त्रधारा जलप्रपात या सहस्त्रधारा वाटरफॉल का जल गंधक युक्त है। और सहस्त्रधारा जलप्रपात में स्नान करने से चर्म रोग ठीक हो जाता है। बात करूं मैं महत्वपूर्ण 9 पॉइंट के संबंध में, तो वाल्दी नदी सोंग नदी की सहायक नदी है। और यह सोंग नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। और ये सभी पॉइंट भी आपके आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरथी जलप्रपात या बिरथी वाटरफॉल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पिथौरागढ़ में। और बिरथी जलप्रपात पिथौरागढ़ में मुनस्यारी से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इस बिरथी जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 126 मीटर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भेलछड़ा जलप्रपात या भेलछड़ा वाटरफॉल उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पिथौरागढ़ में। और भेलछड़ा जलप्रपात पिथौरागढ़ जिले में नेपाल बॉर्डर के निकट स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की खेड़ी जलप्रपात या खेड़ी वाटरफॉल उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए उत्तरकाशी जनपद में।
अर्थात खेड़ी जलप्रपात या खेड़ी वाटरफॉल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। बात करें उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जनपद के अन्य प्रमुख जलप्रपात या वाटरफॉल के संदर्भ में, तो जैसे कि फर्स्ट है खेड़ी जलप्रपात, सेकंड है गंगवाड़ी जलप्रपात, थर्ड है प्रोणी झरना और फोर है मंदाकिनी झरना आदि उत्तरकाशी जनपद में स्थित प्रमुख जलप्रपात या वाटरफॉल हैं। और इन सभी जलप्रपात को याद करने के लिए आप खेड़ी गांव पर मंदाकिनी झरना है ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं, जहां खेड़ी का अर्थ खेड़ी जलप्रपात है, गांव का अर्थ गंगवाड़ी जलप्रपात है, पर का अर्थ प्रोणी झरना है और मंदाकिनी झरना का अर्थ मंदाकिनी झरना ही है। और साथियों, यदि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन के भिटाव जलप्रपात या भिटाव वाटरफॉल उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए बागेश्वर जनपद में। और भिटाव जलप्रपात बागेश्वर के कपकोट के निकट स्थित है। बात करूं मैं बागेश्वर जनपद के अन्य प्रमुख जलप्रपात या वाटरफॉल के संदर्भ में, तो जैसे कि फर्स्ट है भद्रकाली जलप्रपात, सेकंड है रुद्रधारी जलप्रपात और थर्ड है पत कोरियाली जलप्रपात। और इसी क्वेश्चन के साथ अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। और यदि आपने इससे पूर्व ज्योग्राफी की अन्य महत्वपूर्ण वीडियो को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं इन सभी वीडियो की लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा और यदि आप चाहें तो प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। और यदि आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।